Assalamualaikum students. Hopefully you are doing well. My name is Muhammad Ramzan and you are watching my YouTube channel The Chemistry Mind. In this lecture, I will explain the types of reactions including elimination reactions, nucleophilic substitution reactions and electrophilic addition reactions. So let's start. फर्स्ट हमारे पास है एलिमिनेशन रिएक्शंस एज द नेम इंडिकेट एलिमिनेशन मींस के ऐसा रिएक्शन जिसमें कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम एलिमिनेट होगा रिमूव होगा सो द डेफिनेशन इज द रिमूवल ऑफ एटम or group of atoms in the form of molecule from two consecutive carbon atoms. So the example is, for example, this one is bromoethane. यहाँ पे अगर हम देखें तो ये आपके पास क्या टू कार्बन एटम्स हैं, कार्बन चेन है और इसके साथ एक हेलोजन एटम अटैच्ड है ब्रोमीन. As we know that bromine is more electronegative atom as compared to carbon, so it carries partially negative charge. जब ब्रोमीन के ऊपर partially negative charge होगा मींस के यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, तो इसके ऊपर partially positive charge. सिमिलरली जो इसके साथ नाइबर में कार्बन होगा यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, partially positive charge, और ये हाइड्रोजन कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है तो ये भी हमारे पास हो जाएगा पार्शली पॉजिटिव चार्ज मींस कि यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी. अब इस केस में ये होता है कि हमारे पास एक बेस है, ठीक है. अब बेस ने क्या करना होगा, अटैक करना होगा हाइड्रोजन एटम के ऊपर. सो इसको हम ऐसे शो करते हैं कि ये बेस है, ठीक है, इसने अटैक किया है प्रोटॉन के ऊपर, एसिडिक प्रोटॉन के ऊपर. एज जैसा कि हमें पता है कि द फंक्शन ऑफ बेस इज टू एब्स्ट्रैक्ट प्रोटॉन, इसने यहाँ से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करना है. अब यहाँ पे जो बॉन्ड है, ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड था, अब ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, जबकि कार्बन के ऑलरेडी 4 बॉन्ड्स कंप्लीट थे. यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ पे था, तो इसके 4 बॉन्ड कंप्लीट थे. अब इनमें से एक बॉन्ड ब्रेक होगा जो पोलर बॉन्ड होगा, तो ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा, तो ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा ब्रोमीन के ऊपर, ठीक है. अब रिजल्टिंग कंपाउंड क्या बनेगा, यहाँ से H और यहाँ से OH, यहाँ से तो H2O बन जाएगा, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्लस H2O, ठीक है. एक तो बन जाएगा H2O का मॉलिक्यूल प्लस यहाँ पे ब्रोमीन एटम यहाँ से रिमूव हुआ है, तो ये बन जाएगा ब्रोमाइड नेगेटिव आयन, ठीक है, इसे कहते हैं लिविंग ग्रुप. ब्रोमाइड नेगेटिव आयन बन गया. अब बाकी जो रिमेनिंग कंपाउंड है उसको अगर हम लिखें तो ये हाइड्रोजन तो यहाँ से रिमूव हो गया, तो इसके बाद CH2 और यहाँ पे भी CH2 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं CH2, ठीक हो गया. ये हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, और अगेन आपके पास नेक्स्ट में क्या है, CH2 है, तो ये बन जाएगा इथीन का मॉलिक्यूल. तो हम ये कह सकते हैं कि जो एलिमिनेशन रिएक्शन है उसमें सैचुरेटेड कंपाउंड कन्वर्ट होता है अनसैचुरेटेड कंपाउंड में. तो पहले देखें सारे सिंगल बॉन्ड थे, कंपाउंड सैचुरेटेड था. जब रिएक्शन कंप्लीट होता है तो कंपाउंड किस में कन्वर्ट हो जाता है, अनसैचुरेटेड में, मींस कि जो सिंगल बॉन्ड है अब वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गए हैं. एक और चीज भी एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से है कि जो रिएक्शन से पहले थी कंडीशंस, वो वहां पे कार्बन था sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन था, ठीक है, जबकि रिएक्शंस के बाद जो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 में कन्वर्ट हुई है. तो ये भी पता होना चाहिए, ठीक है. इस टाइप का भी एमसीक्यूज आ सकता है कि एलिमिनेशन रिएक्शन में हाइब्रिडाइजेशन में क्या चेंजेस आती हैं. तो sp2 का sp3 कार्बन कन्वर्ट होता है sp2 में. सेकंड पॉइंट इज जो सैचुरेटेड कंपाउंड है वो कन्वर्ट होते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड में, और यहाँ पे एक लिविंग ग्रुप लीव करता है. नेक्स्ट हमारे पास है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन आर न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, मींस कि न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर के ऊपर, ठीक हो गया. तो यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है अल्काइल हैलाइड की या हेलो अल्केन्स एक एग्जांपल है, ठीक है, और यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल है. न्यूक्लियोफाइल को हम NU, चलिए मैं पूरी स्पेलिंग के साथ लिख लेता हूँ, न्यूक्लियोफाइल,
ठीक हो गया। ये एक न्यूक्लियोफाइल है। अब न्यूक्लियोफाइल और बेस में डिफरेंस क्या है? यहाँ पे भी OH ग्रुप है, यहाँ पे भी OH ग्रुप है। द डिफरेंस ये है कि जो बेस होगा उसने प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करना होगा, हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा। जो न्यूक्लियोफाइल है इसने अटैक करना होता है कार्बन के ऊपर, सो इट विल अटैक ऑन द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन। ओके, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन मीन्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन। उसके बाद आप देखें तो कार्बन के ऑलरेडी 4 बॉन्ड कंप्लीट थे। अब इनमें से एक बॉन्ड ब्रेक होएगा। वो बॉन्ड ब्रेक होगा जो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, मींस कि यहाँ पे जो बॉन्ड है बिटवीन कार्बन एंड ब्रोमीन, ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज्यादा है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन के पास आएंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है जिसमें, यहाँ पे मैं इसको शो कर लेता हूँ, लाइक कार्बन है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हाइड्रोजन एटम है, उसके बाद यहाँ पे CH3 ग्रुप अटैच्ड है। ठीक है, यहाँ पे इसकी ज्योमेट्री में थोड़ा सा चेंज आएगा। जो CH3 ग्रुप यहाँ पे है वो इसको हम यहाँ पे पहले लिख देंगे। इसके पहले जो यहाँ पे था, जब ये OH ग्रुप इस पे अटैक करेगा तो इसकी ज्योमेट्री में थोड़ा सा चेंज आएगा। जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया। उसके बाद CH3 ग्रुप यहाँ पे आ गया। ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे OH ग्रुप का बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, इसको हम डॉटेड लाइन से शो करते हैं। ये बॉन्ड अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, जस्ट इसकी अट्रैक्शन हो रही है, और यहाँ पे इस बॉन्ड की ब्रेकेज हो रही है। ये बॉन्ड क्लीवेज कर रहा है बिटवीन कार्बन एंड ब्रोमीन का। तो इसको कुछ इस फॉर्म में लिखते हैं और इस फॉर्म को नेम देते हैं, ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट का। ये वेरी शॉर्ट टाइम के लिए होगा, उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में, और जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें क्या होगा? प्रोडक्ट में एक तो हाइड्रोजन है जो कि एज इट इज रहेगा यहाँ पे। ये डॉटेड लाइन बेसिकली शो करती है कि ये जो बॉन्ड है इनसाइड द प्लेन है, ये आउट ऑफ द प्लेन है, और ये प्लेन के अंदर है। ठीक है, यहाँ पे भी ये चीज शो करती है, ये जो हाइड्रोजन है इनसाइड द प्लेन है और ये आउट ऑफ प्लेन है, और ये दो बॉन्ड जो है ये प्लेन के ऊपर ही है। ठीक है, अब रिजल्टिंग कंपाउंड जो बनेगा, अब देखिए OH ग्रुप बैक साइड से अटैक करता है तो ये OH ग्रुप यहाँ पे आ जाएगा। ठीक हो गया, OH ग्रुप यहाँ पे आ गया। उसके बाद जो CH3 ग्रुप होगा वो यहाँ पे आएगा जिस तरह वो स्टार्ट में था, ये वाला। ठीक है, CH3 ग्रुप को हम यहाँ पे लिखेंगे, और CH3 ग्रुप किस फॉर्म में है? सॉलिड लाइन में है, तो इसको हम एज इट इज लिखेंगे जिस तरह से वो स्टार्ट में था। ठीक हो गया, इसको आपने कलर कर लेना है। उसके बाद क्या है? हाइड्रोजन एटम है जो कि यहाँ पे डॉटेड फॉर्म में था, तो इसको भी हम यहाँ पे लिखेंगे डॉटेड लाइंस की फॉर्म में, मींस कि ये प्लेन से बाहर की तरफ है। ठीक है, तो इसको आपने यहाँ पे लिख लेना है। ये हाइड्रोजन हो गया, ये CH3 ग्रुप हो गया, ये फाइनल प्रोडक्ट बन गया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस जो Br है ये वाला बॉन्ड ये टोटली ब्रेक हो जाएगा, तो इससे बन जाएगा B और नेगेटिव आयन। होपफुली ये समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये देखना है कि कोई भी इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा, और एडिशन कहाँ पे होती है? जहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड्स होती हैं, मींस के डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा तभी वहाँ पे एडिशन पॉसिबल है। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी या फिर पॉजिटिव चार्ज होगा। इस केस में अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक इथीन का मॉलिक्यूल है। ठीक हो गया, ये एक इथीन है, और ये हमारे पास क्या है? एक HBr है, हाइड्रोजन हैलाइड है। इस केस में अगर हम देखें तो ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज्यादा है, पार्शली नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कम है, पार्शली पॉजिटिव चार्ज। अब हाइड्रोजन ने अटैक करना होगा यहाँ पे, बट एरो का साइन हमेशा हम लिखते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव, मींस की इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर की तरफ। तो ये आ गया यहाँ पे, ये बेसिकली हाइड्रोजन नहीं जाना है यहाँ पे। इसको आप ऐसे समझ लेना, फॉर एग्जाम्पल मुझे ना किसी दोस्त से मिलना है, अब मैं उनसे मिलने जाऊं या वो मेरे पास आ जाए, मकसद तो बात ही करना है ना, दोनों का मिलके बात करना है बैठ के। तो ये भी यहाँ पे सेम सीन है कि अगर मैं हाइड्रोजन को पाई बॉन्ड के करीब लेके जाऊं या पाई बॉन्ड को यहाँ पे लेके आऊं, तो मकसद है कार्बन हाइड्रोजन की
बॉन्ड फॉर्मेशन। तो यहाँ पे हमने ये देखना है कि जो पाई बॉन्ड है बेसिकली वो अटैक करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम पढ़ते ये हैं कि जो इलेक्ट्रोफाइल है इसने अटैक किया है कार्बन के ऊपर। ये जो बेसिकली पाई बॉन्ड है ये बॉन्ड यहाँ से अब ब्रेक हो जाएगा। अब रिजल्टिंग कंपाउंड क्या बनेगा? रिजल्टिंग कंपाउंड में देखें, इस कार्बन को हमने देखना है अभी। इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन पहले से थे, 1 हाइड्रोजन यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट हुआ है, तो ये बन जाएगा, ये हो जाएगा हाइड्रोजन, ये हो जाएगा हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी हो जाएगा हाइड्रोजन। पहले 2 हाइड्रोजन थे, अब 3 हो गए हैं। उसके बाद इस कार्बन को अगर हम देखें तो इस कार्बन का डबल बॉन्ड था, अब वो सिंगल बॉन्ड हो गया है, साथ में 2 हाइड्रोजन है। तो अब इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम। अब अगर हम देखें तो जब यहाँ से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट हुआ है, तो यहाँ पे ये जो बॉन्ड था ये हाइड्रोलिटिकली क्लीवेज हुआ और दोनों इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन के पास आए। इट मीन्स कि यहाँ पे Br नेगेटिव होगा। Br नेगेटिव है तो इस नेगेटिव ने अगेन अटैक करना है पॉजिटिव सेंटर के ऊपर, तो यहाँ पे जो एंड प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो हमारे पास हो जाएगा ये कार्बन। ठीक है, इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन एटम्स, कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन एटम्स हो गए। उसके बाद नेक्स्ट कार्बन, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन एटम और साथ में आ जाएगा ब्रोमीन, तो इसका नेम हो जाएगा ब्रोमो इथेन। तो अगर आप देखें तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन और एलिमिनेशन रिएक्शन दोनों अपोजिट रिएक्शंस हैं। जब हम इस रिएक्शन की एलिमिनेशन करते हैं तो हमें इथीन मिलता है, जब इथीन के अंदर हम एडिशन करते हैं तो हमें दोबारा से ये कंपाउंड मिलता है ब्रोमो इथेन का। सो इट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक होगा आइसोमरिज्म का, आइसोमरिज्म रिएक्शंस, आइसोमरिज्म का टॉपिक होगा। तो तब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।